हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेकंड पार्ट यहाँ पर करने वाले हैं और सेकंड पार्ट के माध्यम से मैं आज आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस करवाने वाला हूँ। तो उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कितने टाइप के होते हैं। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस एक तो वो है जिसमें हम ओपन एंडेड की कैटेगरी में रखते हैं, यानी कि एक वो टाइप है जिसे हम ओपन एंडेड कहते हैं। दूसरा जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का टाइप है वो है क्लोज एंडेड। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब भी कोई भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा जिसका आंसर आपको कुछ शब्दों में देना पड़े, तो इसका मतलब ये है ओपन एंडेड टाइप का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वो। यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपके सामने ऐसा आ रहा है जिसका आंसर यस और नो में ही देकर काम चल जाता है, तो ये अपने आप में क्या है कि उसका आंसर कंसाइज है, बहुत ज्यादा ब्रीफ है, क्लोज है, राइट। तो ये क्लोज एंडेड, यानी कि वो कहां पर एंड हो रहा है? क्लोज, यानी कि कम शब्दों में वो खत्म हो जा रहा है। और ये खत्म हो रहा है लेकिन कैसा? ओपन। इसको ज्यादा शब्दों की जरूरत पड़ रही है, राइट। तो मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाता हूं कि ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड में क्या फर्क है। तो सबसे पहले हम ओपन एंडेड को देते हैं एग्जाम्पल। जैसे मैंने पूछा वेयर डू यू लिव, ये क्वेश्चन है, वेयर डू यू लिव, तो मुझे इसका आंसर देना पड़ेगा, राइट। आई लिव इन मुंबई, इस तरीके से। यानी कि जब मैंने इस क्वेश्चन का आंसर दिया तो मुझे कितने शब्दों में आंसर देना पड़ गया, यानी कि ये ज्यादा शब्दों में इसका आंसर खत्म हो रहा है। इसलिए क्या है, ये ओपन एंड है, खत्म तो हो रहा है लेकिन ज्यादा शब्द ले रहा है। वहीं अगर मैं बात करूं क्लोज एंडेड की, तो क्लोज एंडेड के लिए क्या है एग्जाम्पल? क्लोज एंडेड का जो एग्जाम्पल होगा वो मैंने लिखा इज दिस योर बुक, इज दिस योर बुक, क्या ये तुम्हारी किताब है? तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा यदि मेरी किताब होगी तो मैं बोलूंगा यस, यदि मेरी किताब नहीं होगी तो मैं बोलूंगा नो, राइट। तो यानी कि इनका आंसर कितने शब्दों में आ गया? सीमित शब्दों में आ गया, यानी कि ये इसका आंसर बहुत ज्यादा क्लोज है और खत्म भी हो गया। तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस थे। अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं थोड़ा सा। जैसे मैंने लिखा वह राम को क्यों पढ़ाता है, वह राम को क्यों पढ़ाता है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या है, प्रश्न पूछने वाला वर्ड कौन सा है? क्यों। तो इसको बनाएंगे सबसे पहले वाई। आप फॉर्मूले में देखिए WH वर्ड सबसे पहले बनाया। उसके बाद नंबर क्या है? डू और डज में से कोई एक। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हम लगेंगे डज, वाई डज। इसके बाद क्या है? सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा? ही। वाई डज ही। वर्ब क्या है हमारे पास? पढ़ाना, टीच। वाई डज ही टीच। अब आपको एक बात तो पता ही होगी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की सिर्फ और सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस में ही हम वर्ब में एस एस का प्रयोग करते हैं। और यदि जब सेंटेंस नेगेटिव इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो जाता है तो हमें वर्ब में एस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। वर्ब हमारी ये होगी टीच। अब पढ़ाता है, किसे पढ़ाता है? राम को, जो कि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी है। व्हाई डज इट टीच राम। तो एक तो ये तरीका हो गया। अगर मैं इसी सेंटेंस को दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं आपके सामने रखता हूं, जैसे मैंने लिखा वह क्या खाता है, वह क्या खाता है कि इंग्लिश क्या बनेगी? अब इसमें देखिए क्या शब्द यहां पर बीच में आ गया, तो ये एक तरह से किसका काम कर रहा है? WH वर्ड का ही काम कर रहा है। तो ये सबसे पहले क्या बनेगा? वॉट। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, वॉट डज। अब इसके बाद ही, वॉट डज ही ईट। इस तरह से बनाएंगे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस। यहां पर क्या है, ये जो क्या शब्द है शुरू स्टार्टिंग में ही आ गया। और जब भी ये क्या शब्द, कोई भी सेंटेंस जब क्या से शुरू हो रहा है, इसका मतलब हम अब यहां पर उसे WH मानकर नहीं करेंगे। अब इसकी जगह पर हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट देखकर। सब्जेक्ट यहां पर प्लूरल है तो हम क्या के लिए क्या लगाएंगे? डू। अब इसके बाद क्या लगेगा? सब्जेक्ट, डू दे। इसके बाद वर्ब जो कि आना है, डू दे कम। अब कहां से आ रहा है? दिल्ली से। तो किसी भी स्थान से जब भी कोई व्यक्ति अलग होता है तो हम से के लिए क्या लगाते हैं? फ्रॉम। डू दे कम फ्रॉम, उल्टा लौटेंगे, ये बन गया हमारा, ये भी बन गया। अब इसका नंबर है दिल्ली, डू दे कम फ्रॉम दिल्ली। इस तरीके से हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाते हैं। आइए अब हम जानते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस को। तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस बिल्कुल सेम ही है, बस हमें एक बात का ध्यान रखना पड़ता है कि सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना पड़ता है? हमें नॉट लगाना पड़ता है। सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना पड़ता है, बस इसका ही ध्यान रखना है आप लोगों को। अब इस सेंटेंस को
जैसे मान के चले यहाँ पर क्या है, प्रश्न पूछने वाला शब्द आ गया वाई, तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, WH वर्ड। इसके बाद सब्जेक्ट चूंकि हमारा सिंगुलर है इसलिए हमने क्या लगाया डज। इसके बाद हमारा सब्जेक्ट है वाई डज ही। अब सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगाना है, बस इस पर हमें फोकस रखना है इंटेरोगेटिव नेगेटिव में। वाई डज ही नॉट, वाई डज ही नॉट, डांटना की स्कोल्ड, वाई डज ही नॉट स्कोल्ड। अब किसे डांटता है, किसे। देखिए जब भी वर्ब से किसे का या क्या का रिप्लाई मिलता है तो वो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट माना जाता है, राइट। डांटता है, किसे डांटता है, सीमा को, तो इसका आंसर किसे से आया, तो सीमा यहाँ पर क्या है, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, राइट। नेक्स्ट जो सेंटेंस है, क्या तुम सोहन के साथ नहीं खेलते हो। सेंटेंस की शुरुआत प्रश्न पूछने वाले शब्द से तो हुई है, लेकिन ये WH वर्ड की कैटेगरी में भले ही आता है, लेकिन अभी चूंकि ये सेंटेंस की शुरुआत में आ गया है तो हम इसकी जगह पर क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट देखकर डू या डज में से कोई एक लगाएंगे। सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है इसलिए हम डू लगाएंगे। इसके बाद क्या है, सब्जेक्ट डू यू। अब मैंने क्या बताया, इंटेरोगेटिव नेगेटिव में बस एक बात का ध्यान रखना है, वो है कि सब्जेक्ट के बाद सिर्फ नॉट लगाना है। डू यू नॉट, वर्ब हमारी क्या है, प्ले, डू यू नॉट प्ले विद। उल्टा लौटते हैं हम, आपको पता है सेंटेंस जब भी वर्ब बन जाते हैं फिर उसके बाद उल्टा लौटते हैं। डू यू नॉट प्ले विद, किसके साथ, सोहन। डू यू नॉट प्ले विद सोहन। तो ये आपने देखा, आज हमने इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस को कवर किया है, और इस प्रकार से हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के 2 पार्ट्स को कंप्लीट कर लिया, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने खत्म कर लिया है। हम ये चाहते हैं मेरे प्यारे साथियों कि जल्दी से जल्दी हम टेंसेस को कवर करें ताकि हम स्पोकन क्लासेस शुरू कर सकें। जिस किसी ने भी इस प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहला पार्ट नहीं देखा है तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं वो प्लीज पहले पार्ट को देखें। और आज के लिए बस इतना ही, आप जुड़े रहें हमसे, और मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि मैं आपको इंग्लिश परफेक्ट कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।